ये चर्चा थी आपके री एग्जाम के रिगार्डिंग, उसकी डेट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा होता है। देखिए आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, यूपी जीके। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यूपी जीके। आपको यूपी जीके पर बहुत फोकस करना होगा। जीके जनरल नॉलेज, जनरली बच्चे लूसेंट पढ़कर भी जीके को कवर कर रहे होते हैं। करंट अफेयर्स में भी आप बहुत सारी साइट्स को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मेंटल एप्टीट्यूड, ये जो मेंटल एप्टीट्यूड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया जाता है, पुलिसिंग के बारे में बताया जाता है, अभी रिसेंट में आईपीसी सीआरपीसी में क्या क्या चेंजेस आए और वो 3 कौन से कानून है जिनमें अभी सरकार ने ड्रास्टिक चेंजेस करके उसको फिर से रिफॉर्म किया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, उसके बाद हमारा क्राइम, हमारे एरिया में कोई क्राइम होता है तो पुलिस का क्या काम है, वो उसको कैसे करेगी। सपोज कीजिए कि हमारे एरिया में कहीं पर यौन शोषण हो रहा है और आप वहां पे एक पुलिस अधिकारी हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे उस यौन शोषण को रोकने के लिए। कुछ साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होता है, आपके पास उसकी रिपोर्ट आती है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे। ये सारी चीजें आपके इस मेंटल एप्टीट्यूड में देखी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, क्राइम, पॉलिसिंग, ये सारी चीजें आपके इस पोर्शन में कवर अप होती हैं। इससे आपका मेंटल लेवल पता चलता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना हाई है, आप किस लेवल तक क्या सोच सकते हैं। मैथ्स वाले पोर्शन में आपको ज्यादा फोकस करना होता है, बट इतना नहीं कि आपको लगता है कि आपको बहुत इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ना है, ऐसा नहीं है। 10th to 12th लेवल का मैथ्स इनफ होता है, ठीक। रीजनिंग में बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें आती हैं जो जनरली जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं, वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, वनडे एग्जाम हो या किसी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता है, वो भी रीजनिंग को कवर कर लेता है। देखिए रीजनिंग वाले पोर्शन में कोडिंग डिकोडिंग आती है, आपकी कोडिंग डिकोडिंग आता है, आपके मिरर इमेज आते हैं, वाटर इमेज आता है, पजलिंग आती है, अल्फाबेट्स आते हैं। ये सारी चीजें आपकी रीजनिंग में कवर हो रही होती हैं। ब्लड रिलेशन, ऐसे सारे चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग में कवर होते हैं। करंट अफेयर्स में बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर्स इनफ होता है वनडे एग्जाम्स में, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जामिनर कभी पूछता ही नहीं है। उसके बाद आपकी हिंदी आपकी 10th लेवल तक की हिंदी आती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी यूपी के बच्चे ज्यादातर हिंदी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो बहुत अच्छे से हिंदी को कवर भी करते हैं। हिंदी के ही वजह से वो वेटेज को हाई लेकर के जा रहे होते हैं। एक हिंदी एक मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं हिंदी में। तो देखिए हिंदी में क्या है, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है, जैसे कि विलोम शब्द जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स, ठीक, ये हिंदी के हैं। समानार्थी शब्द हुए जो सेम होते हैं, सिनोनियम, समानार्थी शब्द, ओके। तत्सम तद्भव हुआ, तत्सम तद्भव, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही आ गए। तद्भव वो शब्द होते हैं जिनको आप तोड़ मरोड़ देते हो, यानी कि अपनी भाषा में बदल देते हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कोई वर्ड जो तत्सम है, अक्षु, ये तत्सम है, लेकिन अगर इसका तद्भव बनाओगे तो आंख हो जाएगी, जिसे हम आंख बोल रहे हैं। ऐसे करके ये सारे टॉपिक्स आते हैं, वहां पर कुछ लोकोक्तियां आती हैं, उन सारी चीजों को हमें पता रखना होता है। बस यूपी पुलिस कांस्टेबल का यही सिलेबस है, आपको इसी पर फोकस करना है। अगेन एंड अगेन आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं अपनी हर वीडियो में रिवीजन पर बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने अपने एग्जाम के टाइम में की, मैं नहीं चाहती कि अदर एस्पिरेंट्स ऐसी कोई मिस्टेक करें, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। पढ़ते तो सब है और आप बहुत ज्यादा पढ़ भी सकते हैं, खूब पढ़ सकते हैं, एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं, बट आपको पता है रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 आवर्स की स्टडी की है तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स अपने रिवीजन को जरूर देना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। थैंक यू।